Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. बहुत टाइम के बाद टीसीएस की वीडियोस बना रहा हूँ। बीच में लाइफ में बहुत कुछ हुआ, नई कार ली, बेबी हुआ, वो सब आपको यूट्यूब पे दिखाया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। और आज की टीसीएस की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जो कि हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, जो होती है मेडिक्लेम पॉलिसी। तो बोलते हैं कि जो टीसीएस की मेडिकल पॉलिसी है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो वन ऑफ द बेस्ट है इंडस्ट्री में। तो आज हम उस मेडिकल पॉलिसी के बारे में ही बात करने वाले हैं। प्लस हम लोग बात करेंगे कि क्या जब आप टीसीएस को छोड़ते हो, अगर आप उस सेम मेडिकल पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहो तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक मेडिक्लेम पॉलिसी रखती हैं, एक मेडिकल पॉलिसी रखती हैं जो कि टाइड अप होती है बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो मैं टीसीएस की बात करूं तो टीसीएस मोस्टली जिस कंपनी के साथ टाइड अप है वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। और जो उनका पोर्टल है जिसमें आप सारे बिल्स करते हैं वो मेडीबडी नाम का पोर्टल है जो कि आप अल्टीमेटिक से एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीसीएस की मेडिकल पॉलिसी, देखो मैं जितने साल भी टीसीएस में रहा हमेशा मैंने बेस पॉलिसी ली। तो बेस पॉलिसी में जो मेरा लास्ट जो कटता था अमाउंट वो था 7,500 रुपये जो मेरी साइड से कटता था, और 7,500 रुपये टीसीएस देता था जो कि आपकी सीटीसी में इंक्लूड होता है। तो उस पॉलिसी में मेरे को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते थे, एक तो होता था डोमिसिलरी अमाउंट मिलता था 6,000 रुपये का। तो उस 6,000 रुपये में क्या क्या कर सकता था मैं, देखो अगर मैंने डॉक्टर से कंसल्टेशन ली है 500 रुपये 1,000 रुपये तो मैं उसको रिम्बर्स कर सकता था। अगर मेरे कोई मेडिकल बिल्स हैं 6,000 के अंदर अंदर तो मैं उसको रिम्बर्स कर सकता था। तो ये सब चीज़ें थी और ये सब आप रिम्बर्स कर सकते थे। मेडीबडी नाम का वो टीसीएस का एक पोर्टल है जो कि थर्ड पार्टी है। उसमें आपको बस अपने बिल्स देने हैं, डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन का देना है और जो भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है वो देना है, मेडिकल बिल्स देने हैं, और आपका जो डोमिसिलरी अमाउंट था वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सैलरी अकाउंट में ही होता है जो कि आप देते हो उसमें पोर्टल के अंदर। इसके बाद ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट था। और पता है मैंने जिन भी कंपनीज में देखा है ये जो डोमिसिलरी अमाउंट होता है ना ये हमेशा टॉप अप फैसिलिटी होती है, मतलब इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। पर टीसीएस की ये बेस पॉलिसी से ही आपको मिलता था डोमिसिलरी अमाउंट का क्लॉज। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। मतलब जो आपके छोटे मोटे बिजली बिल्स होते थे ना, जो मेडिकल बिल्स होते थे, जैसे आपने दवाई ली, आपकी 1,500 की दवाई आ गई, तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है जब तक आप हॉस्पिटल में भर्ती ना हो तब तक आप लोग उस मेडिकल पॉलिसी का यूज़ नहीं कर सकते हो। पर ज़रूरी थोड़ी नहीं हर बार ही आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना है या आपको 2 लाख रुपए का बिल आएगा तभी आप कंपनी की पॉलिसी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक हेल्दी ह्यूमन बींग हो तो आपको एक छोटी मोटी शिकायतें कुछ आ सकती हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड। उसमें आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास आप जाते हो, चेकअप कराते हो, डॉक्टर का 1,000 रुपये बनता है, मेडिसिन का 2,500 या 2,000 रुपये बन गया, तो वो पैसे आपको खुद से लगाने पड़ते थे। पर टीसीएस के केस में आप 6,000 रुपये एनुअल तक उसको रिम्बर्स करा सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ थी। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि जब मैं न्यू आया था कि रिम्बर्स कैसे कराते हैं। तो लोग क्या करते थे, लोग छोटा मोटा अमाउंट जो है वो कोई भी डॉक्टर लिख देता है, कोई भी नर्सिंग होम लिख देता है प्रिस्क्रिप्शन, तो वो वहाँ से लिखवा के 6,000 रुपये करा लेते थे। पर मेरे हमेशा आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में जब भी टीसीएस में था मैंने एक ही बार इसका यूज़ किया है 750 रुपये के लिए, जो कि मैंने लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराया था बस। ये ठीक है। सेकंड आता है हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट। तो जो पॉलिसी मेरे पास थी उसमें 2 लाख तक का कवर था मेरा। तो ये था बेस एम्प्लॉय। मैं अपने कुछ पेरेंट्स को भी ऐड कर सकता था उस पॉलिसी में, बट पेरेंट्स को आप ऐड करोगे तो उसकी जो है जो आपकी प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। तो उस टाइम हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे प्रीमियम बढ़ाना, क्योंकि हमारी सैलरी बहुत लिमिटेड होती थी। सोचो 7,500, अगर मैं 4-5 हज़ार और डाल रहा हूँ तो मेरी इन हैंड उस टाइम पे बहुत कम हो जाती। प्लस बेनिफिट ये था कि पेरेंट्स की खुद की एक हेल्थ इंश्योरेंस थी कंपनी अपनी जहाँ पे वो वर्क करते हैं उनसे, तो कभी भी पेरेंट्स को डालने का कोई मतलब ही नहीं बना। पर बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो अपने पेरेंट्स को डालते थे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तो सब कुछ है, दुनिया जहान की खुशियाँ आपके पास हैं। पैसों से कुछ नहीं होने वाला। पैसे बचा के अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स की हेल्थ डिटोरिएट हो सकती है तो प्लीज़, अगर उनके पास कोई मेडिकल
पॉलिसी नहीं है तो आप प्लीज़ उनको अपनी कंपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हो। तो 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में मिलता था टीसीएस की हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, जो कि कभी भगवान की कृपा से कभी यूज़ नहीं हुआ, और मैं चाहता हूँ कभी भी यूज़ हो ही ना, ऐसे ही भगवान सबको स्वस्थ रखे। तो उसके लिए क्या करना था, उसके लिए आप दो रास्ते होते थे, या तो आप कैशलेस जा सकते थे। कैशलेस जो है वो आपको तभी मिलता है जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, इंटीमेशन फॉर्म, फिर आपको सारे के सारे डॉक्टर की रिपोर्ट्स वगैरह भरनी पड़ती हैं। मीनवाइल में आपके पेशेंट का चल रहा होता है ट्रीटमेंट। उसके बाद आपके पास अप्रूव्ड अमाउंट आती है, इनिशियल अप्रूव अमाउंट, जिससे आपकी जो पेशेंट है उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाए। इनिशियल अमाउंट के बाद जब भी आपका फाइनल होता है तो आपको फाइनल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाता है। ज़रूरी नहीं अगर आपका 80,000 रुपये बिल आया है तो आपको 80,000 ही मिले, कभी कभार 50 देते हैं, 70 देते हैं, 60 देते हैं, ऐसा भी होता है। और टीसीएस जो हेल्थ पॉलिसी थी उसकी एक बहुत ही अच्छी बात ये थी कि उसमें बहुत तरह की सर्जरीज इंक्लूडेड रहती थी, और किसी भी सर्जरी में कुछ कैप नहीं होता था। जैसे अगर आप बाहर से लेते हो तो मैटरनिटी में 2 साल का कैप रहता है कि अगर आप बच्चा प्लान करना चाहें तो पॉलिसी लेने के 2 साल के अंदर आप, अगर आपका बच्चा होगा तो आप पॉलिसी से उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं उस मेडिकल एक्सपेंस को। पर टीसीएस या कोई भी कंपनी होती है उसके मेडिकल में ऐसा कुछ नहीं होता। ज़ीरो वेटिंग पीरियड होता है। आपकी कोई सी भी सर्जरी हो, हार्ट की हो, मैटरनिटी हो, पैटर्निटी हो, छोटा मोटा कुछ भी, आंखों का वगैरह, ये सब कुछ। पर इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं रहता था, इसमें कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो थे वो इंक्लूडेड नहीं रहते थे। जैसे कि सुंदरता बढ़ाने के लिए जो भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं वो सब इंक्लूडेड नहीं रहते हैं। इसमें जो मेडिकल इमरजेंसी के तहत जो सर्जरीज डिफाइंड है वो सभी रहती है, और हर एक पॉलिसी के हिसाब से, जैसे बेस पॉलिसी है तो उसके हिसाब से कुछ भी जो रूम रेंट है, मेडिकेशंस हैं, जो सर्जरी की कॉस्ट है, वो सब कुछ फिक्स रहती है। अगर आप उसके ऊपर जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और ये सब कुछ कौन पे करता है, ये सब कुछ पे करता है टीसीएस लिंक्ड इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। ये थी उसके बारे में। और एक टीसीएस का एक और क्लॉज था कि जिसको वो प्री आफ्टर लाइफ कुछ पॉलिसी बोलते हैं, एग्जैक्ट नाम तो मुझे याद नहीं है, पर मैं आपको बोलना चाहूँ तो कि खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर आपको अपनी टीसीएस की सर्विस के टाइम अगर आप मर जाते हो, तो उसमें ये था कि आपको जो टीसीएस है वो आपको एक टर्म इंश्योरेंस भी देती थी, जो कि रहता था 6 टाइम्स ऑफ योर सीटीसी। तो सोचो, अगर आपका सीटीसी 10 लाख है तो 6 टाइम्स मतलब 60 लाख रुपए आपकी फैमिली को टीसीएस टाटा ग्रुप देगा अगर आपको कुछ हो जाता है तो भगवान ना करे इस पैसे की किसी को भी ज़रूरत पड़े। पर ये भी एक अच्छा तरीका है एम्प्लॉयज़ को बताने के लिए कि तुम यहाँ काम करो, हम तुम्हारे लिए बैठे हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारे परिवार या तुम्हारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये था टीसीएस से रिलेटेड जो मेडिकल पॉलिसीज़ था। और बहुत सारे लोग हैं ना, वो मैं देखता हूँ वो पूछते हैं कि क्या यार, मैं अपनी जो टीसीएस की मेरी मेडिकल पॉलिसी है उसको मैं टीसीएस रिज़ाइन करने के बाद कंटिन्यू कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो इसका आंसर भी मैं आपको देना चाहूँगा। तो देखो भाई, जो टीसीएस की पॉलिसी है ना वो ग्रुप पॉलिसी होती है एम्प्लॉयज़ के लिए, एक कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है। उसमें क्या होता है, उसमें आधा पैसा आपसे लिया जाता है, आपकी जो भी अप्रैल और मई की सैलरी है उससे काटा जाता है थोड़ा थोड़ा प्रीमियम, और बाकी जो आधा पैसा है वो कंपनी अपने हिसाब पर अपने किटी से देती है, जो कि आपके सीटीसी में इंक्लूडेड रहता है। ठीक है। तो अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहोगे तो देखो, पहली बात तो वो ग्रुप पॉलिसी नहीं होगी, वो आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। इंडिविजुअल पॉलिसी में कन्वर्ट होने का मतलब, जो कंपनी अपनी तरफ से आधा प्रीमियम भर रही थी वो अब आपको पूरा भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी से आपका 7,500 रुपये कट रहा था और टीसीएस जो है वो 7,500 रुपये दे रही थी, तो आपको 15,000 रुपये देना पड़ेगा। और जैसे ही अगर आप पेरेंट्स को ऐड करते हो तो आपको वैसे ही ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। ये सब है। और क्या आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो? जी हाँ, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। पर जो आपकी टीसीएस की पॉलिसी है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, आपकी नई पॉलिसी चलेगी सेम टीसीएस जैसी, बस प्रीमियम का फ़र्क आएगा। और जो आपकी स्टार्ट डेट होगी वो होगी आपकी जो टीसीएस की लास्ट वर्किंग डे है उसके अगली डेट, फिर वो 1 साल तक चलेगा। और हो सकता है कि उसमें कुछ कैप वैप हो, कुछ हो, क्योंकि वो अब
कॉर्पोरेट पॉलिसी से हटके इंडिविजुअल पॉलिसी हो गई है, तो वो आपको आपके जो इंश्योरेंस आपके कंसल्टेंट है आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और आप कैसे कर सकते हो, देखो मेडी बडी में ना हर एक ऑफिस हर एक लोकेशन के लिए एक स्पॉक होता है, मतलब स्पॉक मतलब जो आपको कुछ भी क्वेरी हो, आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं, तो उसमें प्लीज़ आप एक स्पॉक के साथ कनेक्ट कीजिए अपने टीसीएस छोड़ने से पहले, और उन्हें बोलिए कि आपको अपनी पॉलिसी जो है वो कन्वर्ट करानी है। ध्यान रहे टीसीएस के होते होते ही ये कन्वर्ट करा लीजिए। कि एक बार आपका लास्ट वर्किंग डे चला गया और आप सोच रहे हो कि फिर उसके बाद आप कन्वर्ट कराओगे, तो वो नहीं हो पाएगा। टीसीएस में रहते ही आपको अपनी पॉलिसी जो है वो कन्वर्ट करानी पड़ेगी फ्रॉम ग्रुप पॉलिसी टू इंडिविजुअल पॉलिसी। और क्लॉजेस ध्यान से पढ़ना, वेटिंग टाइम ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो फ़ायदा आपको एज अ टीसीएस एम्प्लॉय मिल रहा है वो सेम पॉलिसी में आपको फ़ायदा इंडिविजुअल पॉलिसी का भी मिले। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखना। और अगर आपके पास आप चाहते हो कि आपके पास कंपनी पॉलिसी के अलावा भी एक इंडिविजुअल पॉलिसी हो, तो इट्स ऑलवेज अ गुड चॉइस टू हैव एन इंडिविजुअल पॉलिसी ऑफ योर ओन अदर देन योर कॉर्पोरेट। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही कर रखा है, मेरी एक इंडिविजुअल पॉलिसी भी है और मैं एक कॉर्पोरेट पॉलिसी भी चलाता हूँ। तो जब भी मुझे लगता है कि जो इसमें कवर्ड नहीं है, इससे मैं एक्सपेंस लेना चाहता हूँ, इसमें मैं नो क्लेम बोनस लेना चाहता हूँ, तो मैं कंपनी की पॉलिसी यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी, पर ज़्यादातर यूज़ करने का मौका मिला नहीं और ना ही मिले, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में अपनी क्वेरी ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं कि मैं अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना सकता हूं, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करता हूं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।